दोस्तों, अगर आप भी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, टी20 विश्व कप अब अपने सबसे अहम और रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में से एक कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया। एक तरफ थे एडन मार्क्रम की कप्तानी में आत्मविश्वास से भरी दक्षिण अफ्रीका की टीम, तो दूसरी ओर मिचेल सैंटनर की अगुवाई में अनुशासित और संतुलित न्यूजीलैंड की टीम। टॉस का सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत के कुछ ओवरों में ही उनका यह निर्णय बिल्कुल सही साबित होता नजर आया, क्योंकि नई गेंद से कीवी गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इस बड़े मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और उनके साथ कप्तान एडन मार्क्रम। दोनों से उम्मीद थी कि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देंगे। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी मैट हेनरी को सौंपी गई। पहले ओवर में भले ही शुरुआत थोड़ी सतर्क रही, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने आक्रामक अंदाज दिखाया। गुड लेंथ गेंद को पढ़ते हुए वो ऑफ स्टंप के बाहर तक आए और लेग साइड की ओर शानदार हवाई शॉट खेल दिया। गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। शानदार छक्का। पहले ओवर से कुल 7 रन आए और अफ्रीकी खेमे में जोश दिखाई देने लगा। दूसरा ओवर लेकर आए कोल मैकॉन्जी और यहीं से मुकाबले ने नया मोड़ लिया। शुरुआत में डी कॉक पूरे आत्मविश्वास में दिखे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। लग रहा था कि वो बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल पल में बदल जाता है। अगली ही गेंद पर कोल मैकॉन्जी ने शानदार वापसी की। गेंद ने हल्का सा अतिरिक्त उछाल लिया। डी कॉक टाइमिंग में चूक गए और गेंद सीधा लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों में चली गई। 10 रन बनाकर डी कॉक को पवेलियन लौटना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर आए रेयान रिकल्टन, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। कोल मैकॉन्जी पूरी लय में थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने रिकल्टन को भी जाल में फंसा लिया। गेंद को हवा में खेल बैठे और फिन एलन ने आसान सा कैच पकड़ लिया। बिना खाता खोले रिकल्टन पवेलियन लौट गए। महज 12 रन के अंदर दक्षिण अफ्रीका के 2 अहम विकेट गिर चुके थे और टीम अचानक मुश्किल में फंस गई थी। मुकाबला पूरी तरह रोमांचक। नए बल्लेबाज के तौर पर डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर उतरे। युवा जोश साफ झलक रहा था। क्रीज पर आते ही उन्होंने इरादा दिखा दिया कि दबाव ने झुकने वाले नहीं हैं। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। टाइमिंग पूरी तरह सही नहीं रही। गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चली गई और बाउंड्री पार कर गई। किस्मत का साथ मिला और 4 रन टीम के खाते में जुड़ गए। इस ओवर में पहले ही 2 अहम विकेट गिर चुके थे और अब स्कोर 16 रन पर 2 विकेट हो चुका था। अब क्रीज पर डेवॉल्ड ब्रेविस और कप्तान एडन मार्क्रम मौजूद थे। दोनों ने समझदारी दिखाते हुए पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बेहद कसी हुई थी। लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। हर रन मेहनत से बन रहा था और मैच का रोमांच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। चौथा ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन। इस ओवर में मार्क्रम ने थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की। चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेला। गेंद हवा में गई और एक पल के लिए लगा कि ये कैच बन जाएगा, लेकिन फील्डर से मौका छूट गया। मार्क्रम को बड़ा जीवन दान मिला। किस्मत ने साथ दिया और गेंद बाउंड्री तक चली गई। 4 रन। इस चौके के साथ 4 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 28 रन तक पहुंच गया। शुरुआती झटकों के बाद भी कीवी टीम का दबदबा साफ दिख रहा था। 5वां ओवर जिमी नीशम लेकर आए। इस ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। तीसरी गेंद पर एडन मार्क्रम ने लंबाई को पढ़ते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक खेला। गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। बेहतरीन छक्का। इसके बाद 5वीं गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने क्लासिक कवर ड्राइव लगाते हुए चौका बटोर लिया। ब्रेविस का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने क्रीज में टिककर मिड ऑफ और कवर के ऊपर से जोरदार ड्राइव लगाया और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इस आक्रामक ओवर के बाद 5 ओवर में स्कोर 45 रन तक पहुंच गया। हालांकि रन गति में थोड़ी तेजी आई थी, लेकिन शुरुआती 2 विकेटों का असर अभी भी नजर आ रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर तक उन्होंने ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन तो बन रहे थे, लेकिन हर शॉट सोच समझकर खेला जा रहा था। धीरे धीरे मैच की रफ्तार कुछ धीमी सी लगने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो टी20 नहीं, बल्कि कोई लंबा प्रारूप चल रहा हो। बल्लेबाज जोखिम लेने से बच रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दे रहे थे। इसी बीच 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर रचिन रविंद्र। मैच पहले ही संतुलन पर था और इस ओवर ने उसे पूरी तरह न्यूजीलैंड की ओर झुका दिया। चौथी गेंद पर एडन मार्क्रम ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आई। टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद हवा में उठ गई। डेरिल मिचेल ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपक लिया।
18 रन बनाकर कप्तान माकरम की पारी समाप्त हुई और दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका लग गया। अब स्कोर 55 रन पर 3 विकेट था। एक बार फिर अफ्रीकी टीम दबाव में दिखने लगी। ऐसे मुश्किल वक्त में क्रीज पर आए अनुभवी डेविड मिलर, उम्मीद थी कि वो डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे और टीम को स्थिरता देंगे। 9वां ओवर खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। शानदार छक्का। काफी समय बाद अफ्रीका को बड़ी बाउंड्री मिली और ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत नजर आई। लेकिन कीवी गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे थे। रन बनाना अब भी आसान नहीं था। हर शॉट जोखिम भरा लग रहा था। 10वां ओवर फिर से रचिन रविंद्र लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेविस ने कदमों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। अब लगने लगा था कि ब्रेविस और मिलर के बीच एक अहर साझेदारी बन सकती है, मगर ओवर की आखिरी गेंद ने फिर से मैच का रुख बदल दिया। डेविड मिलर ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई। एक बार फिर डेरिल मिचेल सही जगह पर मौजूद थे और कैच लपक लिया। मिलर सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 77 रन पर दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट गिर चुके थे और स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। इस बड़े सेमीफाइनल में अफ्रीका की ऐसी हालत होगी शायद ही किसी ने सोचा था। अब नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 11वां ओवर लेकर आए जिमी नीशम और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर ब्रेविस की पारी का अंत कर दिया। ब्रेविस ने 34 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद हवा में दे बैठे और मिचेल सैंटनर ने कैच पूरा कर लिया। 77 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। न्यूजीलैंड की अनुशासित और योजनाबद्ध गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह जकड़ लिया था। हालात ऐसे बन गए थे कि 100 रन तक पहुंचना भी चुनौती जैसा लग रहा था। इसके बाद ऑलराउंडर मार्को जानसन बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन कीवी गेंदबाज कोई ढील देने के मूड में नहीं थे। काफी देर तक कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। रन बहुत धीरे धीरे जुड़ रहे थे और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। मुकाबला अब पूरी तरह न्यूजीलैंड की पकड़ में नजर आने लगा था। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जानसन ने कप्तान मिचेल सैंटनर पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में निकल गई। किस्मत ने साथ दिया और गेंद बाउंड्री पार कर गई। इस चौके के साथ किसी तरह टीम 90 रन के पार पहुंची। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्को जानसन ने शानदार आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने आगे बढ़कर पूरी ताकत से शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में। बेहतरीन छक्का। इस शॉट से डगआउट में थोड़ी ऊर्जा लौटी। 14 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 101 रन बना लिए थे। शुरुआती झटकों के बावजूद निचले क्रम के बल्लेबाज छोटी छोटी लेकिन अहम पारियां खेल रहे थे। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। लंबे समय तक बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली और मुकाबला गेंदबाजों के नियंत्रण में ही नजर आ रहा था। T20 के इस बड़े सेमीफाइनल में अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही थी। टॉप ऑर्डर बुरी तरह लड़खड़ा गया था और टीम लंबे समय तक संघर्ष करती दिखी। फिर आया 17वां ओवर, जिसे मैट हेनरी लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को जानसन ने कमाल कर दिया। उन्होंने शानदार नो लुक अंदाज में मिड विकेट की ओर छक्का जड़ दिया। काफी देर बाद आई इस बड़ी बाउंड्री ने टीम में नई जान डाल दी। उसी ओवर की चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट पर चौका लगा दिया। स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 128 रन तक पहुंच गया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अब भी शांत नजर आ रहे थे, लेकिन अफ्रीका धीरे धीरे मुकाबले में वापसी कर रहा था। 18वां ओवर जिमी नीशम लेकर आए और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार चौका लगाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। अब रन गति अचानक तेज हो गई। मार्को जानसन भी पूरी लय में थे। 5वीं गेंद पर पैड लाइन पर आई गेंद को उन्होंने चौके के लिए भेज दिया और फिर आखिरी गेंद पर एक और लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 22 रन आए और टीम का स्कोर 150 तक पहुंच गया। जो टीम शुरुआत में संघर्ष कर रही थी, वही अब मजबूत स्कोर की ओर बढ़ चुकी थी। 19वां ओवर लॉकी फर्ग्यूसन लेकर आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। ट्रिस्टन स्टब्स क्लीन बोल्ड हो गए। 29 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो लौटे और 73 रन की अहम साझेदारी का अंत हो गया। अब 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में कॉर्बिन बॉश मैदान पर आए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जानसन ने छोटी लेंथ की गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वो यही नहीं रुके,
अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी ऐसे समय आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दबाव में खेली गई ये जिम्मेदार और आक्रामक पारी दक्षिण अफ्रीका के लिए संजीवनी साबित हो रही थी। मार्को जानसन की ये पारी अब खास बन चुकी थी। मुश्किल हालात में जिस तरह उन्होंने टीम को संभाला वो काबिले तारीफ था। हर बड़े शॉट के साथ मैदान तालियों से गूंज उठता था। शुरुआती झटकों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने जिस अंदाज में वापसी की, उसने मुकाबले को फिर से जीवंत कर दिया। अब पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी। उन्होंने एक बार फिर सटीक और धारदार गेंदबाजी दिखाई। तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज कॉबिन बॉश को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो सिर्फ 2 रन बनाकर लौटे और अफ्रीका को 7वां झटका लगा। अगली ही गेंद पर कगिसो रबाडा क्रीज पर आए, लेकिन उनका सफर भी ज्यादा लंबा नहीं चला। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, जहां जिमी नीशम ने आसान सा कैच पकड़ लिया। बिना खाता खोले रबाडा पवेलियन लौट गए। 166 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड ने जोरदार वापसी की। आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर किसी तरह दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पारी समाप्त की। अंत में केशव महाराज क्रीज पर मौजूद थे। निर्धारित 20 ओवर में टीम ने 169 रन बनाए। न्यूजीलैंड के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया। हालात जिस तरह के थे उसे देखते हुए ये स्कोर सम्मानजनक ही नहीं बल्कि शानदार वापसी का संकेत भी था। अब बारी थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की। 170 रन का पीछा करने के लिए 2 आक्रामक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, टिम सिफर्ट और फिन एलन। दोनों पर तेज शुरुआत दिलाने और टीम को फाइनल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जानसन लेकर आए, लेकिन न्यूजीलैंड ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए। दूसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ने जोरदार प्रहार किया। गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री के लिए चली गई। 4 रन। 5वीं गेंद पर सिफर्ट ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। एक बार फिर गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर निकल गई और 4 रन मिल गए। पहले ही ओवर में 11 रन आ गए और दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनने लगा। दूसरा ओवर कगिसो रबाडा लेकर आए, लेकिन कीवी बल्लेबाजों का आक्रामक अंदाज जारी रहा। तीसरी गेंद पर फिन एलन ने भी जोरदार शॉट खेला। गेंद फिर से बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री तक पहुंच गई। एक और चौका। साफ नजर आ रहा था कि किस्मत भी न्यूजीलैंड का साथ दे रही है और अफ्रीकी गेंदबाज शुरुआती ओवरों में लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुकाबला अब पूरी तरह खुल चुका था और रोमांच चरम पर पहुंचने लगा था। तीसरा ओवर एक बार फिर मार्को जानसन को दिया गया, लेकिन इस बार फिन एलन पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने बिना ज्यादा मूवमेंट किए स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में सामने की दिशा में जोरदार प्रहार किया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच। शानदार छक्का। ये साफ संकेत था कि न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेगा। चौथी गेंद पर टिम सिफर्ट ने भी हाथ खोल दिए। गुड लेंथ गेंद को उन्होंने बेहद शानदार तरीके से फाइन लेग की ओर स्कूप किया और गेंद सीधे बाउंड्री पार। एक और छक्का। अगली ही गेंद पर सिफर्ट ने जोरदार शॉट खेला और इस बार चौका मिल गया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और 3 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 37 रन पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका ने शायद ही सोचा होगा कि सेमीफाइनल में उन पर इस तरह दबाव बनेगा। न्यूजीलैंड ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली थी। कप्तान एडन मार्करम अपने गेंदबाजों से लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन रन रुक नहीं रहे थे। चौथा ओवर लुंगी एनगिडी लेकर आए, मगर फिन एलन का आक्रमण जारी रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर एलन ने लंबा छक्का जड़ दिया और टीम का स्कोर 48 रन तक पहुंचा दिया। कुछ ही देर में दोनों ओपनरों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई। अब दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह दबाव में थी, जबकि न्यूजीलैंड के डगआउट में उत्साह साफ दिख रहा था। 5वां ओवर कगिसो रबाडा लेकर आए। इस ओवर में टिम सिफर्ट ने कमाल कर दिया। चौथी गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और 83 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर मिड ऑफ और मिड विकेट के बीच बेहतरीन गैप निकालते हुए चौका बटोर लिया। 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 62 रन पर पहुंच चुकी थी और सिफर्ट अपने अर्धशतक के करीब थे। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर आया, जिसे कॉर्बिन बॉश लेकर आए, लेकिन इस ओवर में जो हुआ उसने मुकाबले का रुख लगभग तय कर दिया। पहली ही गेंद पर फिन एलन ने ऑफ स्टंप के बाहर छोटी लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में कट किया। शानदार छक्का। दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। लगातार 2 बड़ी बाउंड्रीज से दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर आ गया। तीसरी गेंद पर एलन ने फिर जोरदार शॉट खेला। इस बार गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और चौका मिल गया। 3 गेंद 3 बाउंड्री। चौथी गेंद पर दिशा बदलते हुए उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और फिर चौका हासिल कर लिया। 4 गेंदों पर 4 बाउंड्रीज ने मैच को लगभग एक तरफा बना दिया।
5वीं गेंद पर भी एलन नहीं रुके, कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। पावर प्ले खत्म होते होते न्यूजीलैंड ने विस्फोटक अंदाज में 84 रन बना दिए थे। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे और कीवी टीम मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना चुकी थी। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, लेकिन न्यूजीलैंड की रफ्तार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ने कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेला और शानदार चौका बटोर लिया। दोनों ओपनरों के बीच तालमेल बेहतरीन था। सिंगल डबल के साथ बाउंड्री भी आती रही और 7 ओवर के बाद टीम 91 रन तक पहुंच गई। यहां से दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कीवी बल्लेबाजों के पास हर योजना का जवाब था। 8वां ओवर लुंगी एनगिडी लेकर आए। दूसरी ही गेंद पर टिम सिफर्ट ने चौका जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। न्यूजीलैंड के डगआउट में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिफर्ट ने एक और चौका लगाया और टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। 8 ओवर के बाद स्कोर 103 रन हो चुका था। अब जीत ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। दक्षिण अफ्रीका विश्व कप से बाहर होने की कगार पर नजर आने लगी थी। 9वां ओवर फिर से केशव महाराज को सौंपा गया, लेकिन फिन एलन का हमला जारी रहा। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर पहुंच गए। अगली गेंद पर सिंगल लेते ही उन्होंने महज 19 गेंदों में तूफानी 50 पूरी कर ली। ये पारी पूरी तरह आत्मविश्वास और आक्रामकता से भरी हुई थी। ओवर की चौथी गेंद पर एलन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, मानो साफ कर दिया हो कि वो मैच खत्म करके ही लौटेंगे। 9 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 117 रन पर पहुंच चुकी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ी सफलता की सख्त जरूरत थी और ये जिम्मेदारी कगिसो रबाडा ने निभाई। 10वां ओवर रबाडा लेकर आए। पहली ही गेंद पर उन्होंने टिम सिफर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। 117 रन की विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी का अंत हो गया। सिफर्ट 33 गेंदों में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये अफ्रीका के लिए थोड़ी राहत का पल था। अब क्रीज पर आए रचिन रविंद्र। उन्होंने आते ही सकारात्मक अंदाज दिखाया। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 124 रन पर पहुंच चुकी थी। अब जीत के लिए 60 गेंदों में सिर्फ 46 रन की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह कीवी टीम के नियंत्रण में नजर आ रहा था, जबकि अफ्रीका 11वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अब पूरी तरह लय में थे। पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर के रास्ते चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर फिन एलन ने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी स्टैंड्स में शानदार छक्का। स्कोर 137 रन तक पहुंच गया। अब 54 गेंदों में सिर्फ 33 रन चाहिए थे। मुकाबला लगभग कीवी टीम की मुट्ठी में आ चुका था। 12वां ओवर केशव महाराज लेकर आए, लेकिन फिन एलन रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक खेलते हुए एक चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 12 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 149 रन पर पहुंच चुकी थी। अब जीत बस औपचारिकता लग रही थी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। पारी का 13वां ओवर एक बार फिर मार्को जॉनसन लेकर आए, लेकिन इस ओवर में फिन एलन ने जो किया वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर उन्होंने बिल्कुल भी दबाव नहीं दिखाया। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर फुल लेंथ थी। एलन ने चतुराई से स्कूप करते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर शानदार फ्लिक के साथ मिड विकेट की ओर एक और चौका। लगातार 2 बाउंड्री के साथ मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड की गिरफ्त में आ गया। तीसरी गेंद पर एलन ने फिर जोरदार प्रहार किया और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े खड़े एक और लंबा छक्का। स्कोर 169 रन तक पहुंच गया और मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था। अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, जबकि फिन एलन अपने शतक के बेहद करीब थे। 5वीं गेंद पर उन्होंने क्लासिक कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार चली गई। इसी चौके के साथ महज 33 गेंदों में उनका तूफानी शतक पूरा हुआ। ये पारी सेमीफाइनल इतिहास की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाएगी। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। पहले गेंदबाजों ने सटीक शुरुआत की और फिर बल्लेबाजों, खासकर फिन एलन ने मैच को एक तरफा बना दिया। अब नजरें दूसरा सेमीफाइनल पर हैं, जहां भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और विश्व चैंपियन बनने की जंग लड़ेगी। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 33 गेंदों में शतक जड़कर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। आप न्यूजीलैंड के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर साझा करें।